अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों। अभी मैं अटल टीवी के डिबेट पे था। तो अपनी जो भी समस्याएं थी उस पर उसके द्वारा अटल टीवी द्वारा रखी गई। और बराबर अटल टीवी टीम हम लोगों की समस्याओं का जो है निस्तारण के लिए बराबर हम लोगों के साथ लगी हुई है। और जो है हम लोगों की ये समस्याओं के समाधान के लिए पूरी कोशिश कर रही है अटल टीवी न्यूज़ टीम की पूरी टीम। और साथियों, हम आप सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत बढ़ाइए। और कोई भी साथी हमारा हिला हवाली ना करे, क्योंकि हमारे मुसलमान भाइयों में ख़ास तौर से मैं मुसलमान भाइयों को कह रहा हूँ। और जो हमारे गरीब तबके के लोग, हमारे मुसलमान भाई और बहुत गरीब तबके के लोग करते ये हैं कि जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन वो तो उठेंगे जो है घरों से, क्योंकि जो है उस दिन पर्व चुनाव का होता है, तो पर्व में त्यौहार में छुट्टी रहती है। तो वो लोग बड़ी आराम से सोते हैं, और सोने के बाद में जब उठते हैं 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, फिर उसके बाद में पोलिंग बूथ पर आते हैं। फिर पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो पता क्या चलता है, पर्ची धुलवाने में आधा 1 घंटा लगा देते हैं। अगर पर्ची मिल गई, नाम मिल गया तो ठीक, वरना कहते हैं कि मैं किसी के बाप का नौकर हूँ जो यहाँ पर खड़ा रहूँ और वोट दूँ। और जो है पर्ची नहीं मिल रही है, हमारे घर पे पर्ची क्यों नहीं पहुंचाया। उसके बाद में साथियों, अगर खुदा न खास्ता उनकी पर्ची मिल भी गई, नाम मिल भी गया, तो फिर वो लाइन में जाके खड़े होते हैं। और जब वो लाइन में खड़े होने का, कड़ाके की धूप होती है, 12, 1, 2 भी जो भी है, कड़ाके की धूप होती है। अक्सर हम जब भी वोटिंग का देखें, हमारे टाइम से होती चली आई है, अक्सर धूप ही में मई जून अप्रैल यही सब में होती है वोटिंग। तो कड़कड़ाती की धूप होती है। फिर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं। फिर जब धूप में लाइन में खड़े होते हैं और ज़रा से पसीना बहता है तो क्या कहते हैं कि मैं किसी का नौकर हूँ जो है यहाँ किसी का लाइन में खड़ा हूँ, मैं किसी को दूँ या क्या करूँ। उस वक्त भूल जाते हैं जब सरकार अपनी योजनाओं का उनको लाभ देती है। वो कोई भी सरकार हो, कोई भी लाभ हो, या मौजूदा सरकार कोई लाभ दे रही है, या फिर जो है और कोई सरकार लाभ दे रही थी या दे रही है या दी है, तो साथियों ये हमारा मताधिकार है और इसको 100% वोटिंग के साथ में करिए। बाद में कोई पछताया ना करिए कि जो है हमने वोट नहीं दे पाया, हमारी वोटिंग नहीं हुई, हम वोट दिए होते तो ये होता, हम वोट दिए होते तो वो होता। तो साथियों, ज़रूरी ये है कि मत प्रतिशत बढ़ाइए और अपने घरों से निकलिए, और हो सके सुबह ही सुबह, बहुत फर्स्ट टाइम जो है जब मतदान शुरू हो, पहले से ही लाके जाके लाइन में लग जाइए और पहले ही पाली में आप लोग वोट दीजिए। क्योंकि इस वक्त धूप बहुत तेज़ हो रही है और उसमें कोई इंटरवल या छूट या लंच नहीं होता है कि जो है 1 घंटे का होल्ड हो गया, 2 घंटे का होल्ड हो गया। वो जब से सुबह से शुरू हो जाती है तो शाम को जब बंद होती है वोटिंग तभी बंद होता है। तो इसलिए सभी से गुजारिश है कि जो है सुबह की पाली में ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है और अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा जो बताया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, इस तरीके से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मत प्रतिशत को बढ़ाइए। चुनाव आयोग द्वारा जो बार बार जो है कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों से निकलिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, तो साथियों हमारा लोग का भी अधिकार है। हम आपसे कह रहे हैं, आप किसी और से कहिए, कौन किसी और से कहे, वो किसी और से कहे, इसलिए मताधिकार का प्रयोग होना जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग अपने घर के परिवार के, खास तौर से जिन बेल्ट में भी चुनाव नहीं हुआ है, जो चुनाव देने के लायक होंगे, जिनका नाम 18 साल या जो भी आयु के हैं, वो जिनका नाम सम्मिलित होना है, नहीं है, आजकल सब ऑनलाइन का ज़माना है। आप लोग बीएलओ से मिल करके अपनी क्या कहते हैं अपना नाम चुनाव वोटर लिस्ट में दर्ज करवाइए, ताकि आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत के साथ में वोट डालिए। आप लोगों से मेरी यही विनती है कि बाद में मस्त पछताइए कि किसकी सरकार बनी, कौन सरकार बनाया। इसलिए अच्छे प्रत्याशी को, जो आपके इलाके की अपने इलाके का क्या कहते हैं सुंदरीकरण, और इलाके में जो भी अच्छे काम हो, फैक्ट्री लगाना हो, या जो है जो भी शिक्षा, स्वास्थ्य, या जो भी चीज़ हो, जो अच्छा कैंडिडेट हो उसको वोट दीजिए। और मत को ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करिए। और चुनाव आयोग बार बार जो है कई
माध्यमों से जो है आप लोगों को और जो है कहता है, मतलब बराबर कह रहे हैं कि आप लोग वोट दीजिए वोट दीजिए। हम भी कह रहे हैं, हमारा भी हक है वोट कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। हो सके, इस वक्त धूप बहुत तेज़ है, आप लोग सुबह से उठ सुबह उठ के पहली पाली में वोट दीजिए, यानी कि हर हालत में 12 बजे से पहले वोट दे दीजिए, वरना धूप बहुत तगड़ी रहती है। दूसरी एक चीज़ बात और है, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं शाम को जाके वोट दूंगा। शाम के वोट के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि जब शाम होती है तो भीड़ अधिक होती है, लाइन ज़्यादा होती है और लोग जो है परेशान होकर निकल लेते हैं। और उस वक्त ये कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जब शाम होता है तो उस वक्त आपका वोट कोई और डाल के जा चुका होता है। तो इसलिए अपने वोट का प्रयोग करने के लिए आप खुद जो है एक्टिव होइए और जागरूक होइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। इंशाअल्लाह ताला जो है 4 जून के बाद, जब 4 जून को जब गिनती होगी, उसके बाद में जो आपने अपने प्रत्याशी को वोट दिए होंगे तो आपको भी खुशी होगी। और वो जो भी प्रत्याशी पढ़ा लिखा समझदार, जो सक्षम हो और आपकी जो भी परेशानियों को, आपके इलाके की परेशानियों को, आपके ज़िले के, आपके संसदीय क्षेत्र की परेशानियों को, समस्याओं को दूर सके, उसको चुनिए। और सरकार भी जो आप चाहते हैं वो आप अपनी सरकार को बनाएं। इसलिए आप सभी साथी सुबह ही मत का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से निकलिए। जिन बेल्टों में चुनाव हो गया ठीक, जिन बेल्टों में चुनाव नहीं हुआ है उन बेल्टों के लिए, अगर किसी परिवार के सदस्य का जो है उसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप सब लोग उस वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाइए, क्योंकि अभी हो सकता है बाद में आप पछताएंगे। और हमें सभी भाइयों से गुजारिश है कि वो हरकत मत करिए कि जो है 13 बजे घर से निकले, उसके बाद में लाइन में उस पर्ची ढूंढे, पर्ची ना मिले, उसके बाद में कहें मैं किसी का नौकर नहीं हूँ। देखिए बहुत रुपया खर्च होता है मतदान करने के लिए, और उसका जो है प्रयोग करिए। आप लोग मताधिकार अपना प्रयोग करिए, उसका वोटिंग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों से लेके वोट दें। और रही बात हमारी समस्याओं की, तो हम लोग बराबर अपनी समस्याओं को बीच में भी लगे हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और 4 तारीख के बाद भी लगेंगे कि माननीय मंत्री दानिश आजाद साहब, माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हम लोगों से कहे थे कि जो जैसे चुनाव आचार संहिता हटेगी और वैसे ही हम लोग आप लोगों का काम करेंगे। जो भी सरकार बनेगी हम उस सरकार के पीछे भागेंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करा के रहेंगे। बस आप लोगों की दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करते रहें और हम लोगों की, ताकि हम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके। और आप लोगों के मनोबल बढ़ाने से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए, दुआ देते रहना चाहिए। ख़ासतौर दुआ के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हम लोग अपने जो 7 साल का बकाया उसमें कामयाब हो जाए, हम लोगों का भुगतान हो। और हमारे किसी भी साथी को कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो या कुछ भी पूछना चाहता है, बहुत सारी बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या नहीं बताई जा सकती है, तो वो फ़ोन करके पूछ सकता है। और फ़ोन जब भी करे वो कम से कम जो है स्कूल के टाइम ना करे, शाम का समय अच्छा रहता है, दोपहर करीब 1-2 बजे के बाद का भी समय अच्छा रहता है। और बहुत अर्जेंट है तो बीच में कर सकता है, क्योंकि स्कूल टाइम रहता है, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे तो अच्छी बात है साथियों। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, खुदा हाफिज़।